फॉलो करने को तैयार है, लेकिन ये गैर कानूनी तरीके से इस तरफ ये नहीं हो सकता है। मुझे फ्रेंड आगे बता दे कि मेरा नाम अगर नहीं है तो मुझे वो नहीं छोड़ रहा कि मैं द्वार पे नहीं छोड़ रहा, कि मैं उसके खिलाफ कल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे दोबारा जाऊँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जरिए ही मुझे इजाजत दी है कि मैं दोबारा जाऊँ। पिछले 2-3 हफ्तों में मुझे 2 दफा कहा गया कि मुलाकात आपकी हो जाएगी। उसके बाद मैं आया यहाँ पर, काम छोड़ के आया सारी बात है, और यहाँ पर मैं रहा, लेकिन नहीं मिलने दिया। अब दोबारा जो है वो जो एक अदालती आर्डर है उसके मुताबिक कंटेम्प्ट के बाद अभी मेरा नाम डाला है, पार्टी के लोग आते हैं, इसमें मेरा नाम है। अभी फिर कह रहे हैं कि जी वहाँ से इजाजत नहीं, चेक करते हैं, इजाजत होने का बताएंगे। सर, गुज़िश्ता जो मुलाकात हुई इमरान खान की बहनें मिली, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के पी के मुझे मुलाकात करने के लिए आ रहे, एक एतराज़ आया इमरान खान की बहनें से। गैर हाजिरी की वजह क्या थी सर? आप तो सीएम हैं, आप बात यह है कि मैं जब से भी सीएम बना हुआ वो पता है कि सबसे कम मुलाकात मुझे अलाउ की गई है। मेरे ख्याल में सबसे कम मुलाकात है, 2 महीने नहीं छोड़ते हैं। तो उसके ऊपर जारी मैं अदालत जाता हूँ, फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाता हूँ, उसके बाद भी थोड़ा डिले डिटेक्टिव जिस तरह चल रही है, कोर्ट पे कानून तो है नहीं, अदालती आर्डर को भी नहीं मानती है, तो फिर मुलाकात मिल जाती है। अभी तकरीबन 4 हफ्ते से मैं इसी चक्कर में मुलाकात के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो नहीं छोड़ रहे। तो इसलिए खान साहब ने यही कहा कि जिनसे आगे मिल जाए, तो मैं आया हूँ मिलने। अब उसमें तो फिर यही हालात है आगे से। सर, मौजूदा हालात में केपी हुकूमत की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि टेंशन तो बढ़ती जा रही है भारत के साथ। आज 25 ड्रोन जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हुए, इस सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? अच्छा, ये तो मसरूफ है इन कामों में, जब इन कामों से फारिग होंगे तो फिर दुश्मन को पता चलेगा ना कि हमारी जो फोर्स है वो क्या किस काम के लिए बनाई गई। वो शर्तों के लिए बनाई गई थी, वो दुश्मन के लिए बनाई गई थी, अपनों के लिए बनाई गई थी, तो उनको भी तो पता चलता है यहाँ पर कि यहाँ पे तो ये हालात चल रहे हैं, यहाँ पे तो ये सारे कोर काम मसरूफ है, तो ये यहाँ पे लगे हुए हैं, वो हमारे पे ड्रोन मारी जा रहे हैं और बाज भी नहीं आ रहे, और हम दिफाई कर रहे हैं अपना। तो ये यही चीजें होती हैं। देखें, किसी मुल्क का जो सिस्टम होता है, वही मुल्क का वो सिस्टम जो है वो इंटरनेशनली प्रिवेल करता है, तो वो प्रिवेल करने की वजह से उसमें आपका वो एक तासुर जो बन जाता है, उसके मुताबिक आपकी दुनिया में आपका एक इमेज भी होता है, और आपके जो दुश्मन है उनका भी आस पास रवैया होता है। तो उनको ही पता है कि यहाँ पे हालात चल रहे हैं, तो वो इनको बिल्कुल सीरियसली ले रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं। और आज ही सुना है कि रास्ते में था, फिर भी ड्रोन अटैक कर रहे हैं मुझे शहरों में, तो यहाँ पे इनके जो है इनको कहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ जी आप मुझे रोक लो, मैं इमरान खान से मिलूँ तो बहुत बड़ा मसला है कि तो पाकिस्तान के इस वक्त दिफा की जो जरूरत है वो नहीं है कि जितना बड़ा मसला इस वक्त ये है कि मैं इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब के पैगाम दे रहा हूँ कि आज ये रवैये से आप इख्तियार किए, मैं तो चैलेंज करता हूँ, तुम्हारा एक घर है गली में, तुम आती हो, मैं तुम्हें इज्जत देता हूँ क्योंकि तुम्हारे मैं ओहदे पे देता हूँ, मेरा तुम्हारे से कोई काम नहीं है। इसके बाद तुम अपने घर जाके दिखाओ मुझसे। वज़ीर आला पंजाब को मैं कह रहा हूँ कि इसके बाद तुम्हारा जो घर केपी में है, तुम केपी से गुजर कर अपने घर जाके दिखाओ मुझे। अगर आज ये रवैया यहाँ पे हुआ तो मुझे वहाँ कहाँ मुझे स्टूडेंट ना मिलने दे, वो अदालत की धरिया उड़ा दे, आर्डर की धरिया, ठीक है, कानून है, मैं वापस आ जाऊंगा। गेट से पहले मुझे यहाँ पे रोककर मैं वज़ीर आला पंजाब से कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि पूरी पंजाब पुलिस लेके तुम्हारा, अगर तुम मुझे अपने घर चली गई तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत तगड़ी हो। ओहदे का एहतराम होता है। अगर आप ओहदे का एहतराम नहीं करेंगे तो हमारी तरफ से भी यही रवैया होगा, फिर अपने घर जाने की नहीं रहोगी तुम भी। अगर ये रवैया है तो फिर ऐसा है तो वैसे सही। जी बिल्कुल, आपने